हेलो नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी और अदर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। हमारे वीडियोस केवल आपके यूपीपी नहीं बल्कि 10+2 तक के सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कैंडिडेट पेट की एग्जाम की पेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपरेशन करें, उनके लिए भी हमारे सारे वीडियोस, चाहे वो हिंदी के हो, चाहे रीजनिंग के हो, चाहे मैथ्स के हो, चाहे जीएस के हो, सारे वीडियोस बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। आप जो भी कैंडिडेट अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आपके आसपास भी अगर कोई कर रहा है, तो एक बार उसको जरूर से हमारा चैनल सजेस्ट कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा पसंद आते हैं हमारे, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। बाकी कोई कुछ भी हो तो आप जरूर से कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें। आज के सेशन की बात करें तो हम अबाउट 15 क्वेश्चन रखने का हमारा हमेशा प्रयास होता है, और कोशिश होता है कि वैसे टॉपिक से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रखा जाए जिससे जो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कथन निष्कर्ष, कथन तर्क और तर्क निष्कर्ष, वक्तव्य निष्कर्ष ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ही हमारे किससे, घटना, वही तर्क और घटना वाला है। बिना किसी अन्य धारणा के और केवल नीचे दी गई जानकारी के आधार पर घटना ए और घटना बी दोनों के बीच संबंधों के सही स्वरूप का आकलन कीजिए। घटना ए देखिए क्या दिया हुआ है, घटना ए देखिए क्या दिया, घटना ए को पढ़िए। देखिए, मुझमें मधुमेह प्रकार 2 के रोग की पहचान हुई है। ठीक, घटना बी के बारे में देखिए, मेरे चिकित्सक ने मुझे मधुमेह प्रकार 2 की दवाई दी है। यहाँ देखिए कारण है, कोई रोग हुआ है, डायबिटीज़ टाइप 2, उसके लिए इनको क्या दिया गया है, एक टाइप 2 का, इनके डॉक्टर ने इनको टाइप 2 का दवा दिया हुआ है। इसको क्या हो रहा है, इसके लिए दवा दिया गया है, मतलब ये कारण है, उसका प्रभाव है। ऑप्शन देखिए पहला, घटना एक प्रभाव और घटना बी इसका तत्कालिक और प्रमुख कारण है। दूसरा देखिए, घटना बी प्रभाव और घटना ए इसका तत्कालिक प्रमुख कारण है। तीसरा ऑप्शन देखिए क्या है, घटना ए प्रभाव है लेकिन घटना बी इसका तत्कालिक प्रमुख कारण नहीं है। देखिए तो सीधे गलत हो गया। ठीक है, दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। घटना बी प्रभाव है लेकिन घटना इसका तत्कालिक प्रमुख कारण नहीं है। ठीक है, ये भी गलत है। यहाँ देखिए, घटना एक प्रभाव है, घटना बी इसका तत्कालिक प्रमुख कारण है। बी क्या है, ए कारण है, बी उसका निवारण है, मतलब प्रभाव है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी प्रभाव है, ए इसका तत्कालिक प्रमुख कारण है। ए की वजह से ही तो बी, अगर मधुमेह नहीं हुआ होता तो क्या होता, उसकी दवा नहीं चलती। तो कारण एक है, उसका प्रभाव क्या है, 2 है, बी है। तो देखिए इसमें बी प्रभाव है, ए इसका तत्कालिक प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से। एक पुरुष की ओर इशारा करते एक महिला ने कहा, उसके पिता के पिता का इकलौता पुत्र मेरा पिता है। पुरुष का महिला से क्या संबंध है। देखिए क्या बोल रही है महिला, एक पुरुष के इशारा करते हुए कह रही है, पुरुष मान लेते हो कौन होगा, यम है वो। ठीक है, ये पुरुष है। उसके पिता, यानी देखिए उस पुरुष से कह रही है, मतलब यहाँ से, यानी इसके पिता, यानी इसके पिता मान लेते हैं यफ होंगे। उसके पिता के पिता, यानी इसके पिता के पिता, यानी यहाँ इसको डी मान लेते हैं। उसके पिता के पिता का इकलौता पुत्र, यानी उसके पिता के पिता का इकलौता पुत्र, मतलब वापिस यफ ही हो जाएगा। इकलौता पुत्र मेरे पिता है, यानी उस महिला के, यानी वो जो ए है, यानी ये जो फीमेल है, इसके पिता हैं ये। ठीक, तो ये पुरुष पूछ रहा है उस महिला से क्या संबंध है। ये देखिए, ये पुरुष इस वाले जनरेशन से बिलोंग करता है, यानी क्या हो जाएगा, देखो ए के पिता यफ है और यम के भी पिता यफ है, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। कि ये महिला है तो इसकी बहन हो जाएगी, ये पुरुष है इसका भाई हो जाएगा। पूछा है पुरुष का महिला से क्या संबंध, महिला से मतलब संबंध से मतलब उसकी तरफ से, मतलब महिला पुरुष को क्या बुलाएगी, क्या बुलाएगी, भाई बुलाएगी। ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ये पूछता महिला का पुरुष से क्या संबंध है, तो बहन हो जाती। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कथनों और निष्कर्षों में सबसे उपयुक्त है। कथन देखिए क्या है, जब तक हमारा देश आर्थिक समानता और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेता तब तक लोकतंत्र निरर्थक रहेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, जब तक हमारा देश आर्थिक समानता और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेता तब तक लोकतंत्र निरर्थक रहेगा। निष्कर्ष देखिए क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र साथ साथ चलते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा आर्थिक समानता और राजनीतिक स्वतंत्रता एक दूसरे से संबंधित है।
ठीक है, क्या बोल रहा है? पहला निष्कर्ष में क्या बोला? राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र साथ साथ चलते हैं। निष्कर्ष के हिसाब से देखिए क्या बोला, जब तक हमारा देश आर्थिक समानता और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर ले तब तक लोकतंत्र निरर्थक है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र एक साथ चलते हैं। ठीक है, चलते नहीं है लेकिन लाया जा सकता है, नहीं यह सही हो जाए, ऑप्शन सही है। आर्थिक समानता और राजनीतिक स्वतंत्रता एक दूसरे से संबंधित है। आर्थिक समानता और राजनीतिक स्वतंत्रता एक दूसरे से संबंधित है। जी नहीं, क्या होगा देखिए, पहला सही होगा इसका और दूसरा वाला गलत है। ठीक है, ये गलत है, यानी कौन सा निष्कर्ष सही होगा? निष्कर्ष केवल एक ही सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि प्लास्टिक को CITSALP के रूप में कूटीबद्ध किया जाता है तो रिवाइवर को कैसे कूटीबद्ध किया जाएगा? प्लास्टिक को क्या लिख रहा है? प्लास्टिक को लेगा CITSALP, यही लिख रहा है। देखिए PLASTIC क्या लिख रहा है? देखिए CIT कहाँ गया? CITSALP। ठीक, क्या किया इसमें? देखिए P है, फर्स्ट का लास्ट कर दिया, यानी सीधे क्रम को उल्टा कर दिया है। देखने से यहाँ पता चल जाएगा क्या है। देखिए P सबसे फर्स्ट है तो उसको लास्ट कर दिया, मतलब इसको क्रम से पीछे से लिख दिया। यानी देखिए यहाँ C से स्टार्ट किया, CITSALP, CITSALP यही लिख दिया है। बहुत ज़्यादा इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, बस क्रम को क्या किया है? रिवर्स कर दिया है। हमसे पूछा किसका है? रिवाइवर का पूछा है, तो इसको पीछे से लिख दीजिए इस साइड में। सबसे लास्ट में क्या है? R है, फर्स्ट में आ जाएगा, उसका E है, फिर VIVER, तो वही आएगा, रिवाइवर का रिवाइवर ही आएगा, REVIVE। और ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवाइवर का रिवाइवर ही होगा। ठीक है, दोनों तरफ से लिखने पर सेम ही आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से? ब्लड रिलेशन से। क्या है देखिए, रघु और बाबू जुड़वा है, बाबू की बहन रीमा है, रीमा का पति राजन है, रघु की माँ लक्ष्मी है, लक्ष्मी का पति राजेश है, राजेश राजन से किस प्रकार संबंधित है? चलिए देखिए, क्या है? रघु और बाबू जुड़वा है, रघु और राजू क्या है? रघु और बाबू जुड़वा है। ठीक है, उसके बाद क्या? बाबू की बहन रीमा, यानी दोनों की बहन कौन हो गई? रीमा। उसके बाद देखिए, रीमा का पति राजन है, रीमा का पति कौन है? राजन है, ये दोनों पति पत्नी है। रघु की माता लक्ष्मी, यानी तीनों की माता कौन है? इन तीनों की माता कौन है? लक्ष्मी है। उसके बाद देखिए, लक्ष्मी का पति राजेश है, यानी इसका पति, सॉरी ये महिला है, इसका पति कौन है? राजेश है, का पति कौन है? राजेश, यानी ये क्या है? पत्नी है उसकी। राजेश राजन से किस प्रकार संबंधित है? राजेश राजन से किस प्रकार संबंधित? देखिए है कौन, कहाँ है? राजेश से किस प्रकार संबंधित? राजेश की तरफ से, मतलब राजेश राजन से किस प्रकार संबंधित, सॉरी उल्टा बता दिए। राजन राजेश को क्या बुलाएगा यहाँ संबंध? ये तो राजेश है कौन राजन के संबंध में? राजन के पत्नी का पिता, पत्नी का पिता मतलब ससुर, पत्नी का पिता मतलब ससुर। ठीक है, तो राजेश को राजन क्या बुलाएगा? ससुर बुलाएगा, यही पूछा है संबंध। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्या हो जाएगा? ससुर हो जाएगा। अच्छा, यही पूछता कि राजन का संबंध राजेश से क्या है, तो यहाँ क्या हो जाता? दामाद हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, फनी क्वेश्चन। आपका कोई दोस्त आपकी उत्तर पुस्तिका से नकल करके परीक्षा उत्तीर्ण करने में उसकी मदद करने के लिए आपसे कहता है, आप क्या करेंगे? ठीक है, आपका फ्रेंड आपकी उत्तर पुस्तिका से नकल करके खुद को पास होने के लिए आपसे मदद मांग रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? यही है पहला ऑप्शन। देखिए इसमें क्या है, दोस्त से बात करना बंद कर देंगे। दूसरा ऑप्शन है, अगर वो उत्तीर्ण होने पर आपको पार्टी देने के लिए सहमत होता है तो आप उसकी मदद करेंगे। तीसरा ऑप्शन क्या है, अपने परीक्षा केंद्र को बदलने का प्रयास करेंगे। चौथा ऑप्शन है, अपने दोस्त को समझाएंगे कि नकल करना गलत है और आप इसके लिए राजी नहीं है। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, थोड़ा फनी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम आपको होमवर्क देते हैं, इसका कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 दोस्त ए बी सी डी ई और एफ में से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। सी केवल 2 अन्य दोस्तों से लंबा है। ई केवल एक दोस्त से छोटा है। बी सी से छोटा है लेकिन ए से लंबा। डी एफ से छोटा है। सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन है? चलिए इस क्रम में बनाते हैं, ठीक है। सबसे लेफ्ट में जो होगा सबसे बड़ा होगा, सबसे राइट में होगा सबसे छोटा। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। सी केवल 2 अन्य लोगों से बड़ा है, लंबा है, ठीक है। यानी क्या है? पीछे से किसे? तीसरे स्थान पर। यहाँ कौन है? बी है, ठीक। और क्या बोल रहा है? ई केवल एक दोस्त से छोटा है, यानी ई कहाँ है? 6 लोग हैं, यानी 5वें स्थान पर कौन है? ई है। बीच में एक लोग और है, बी और ई के बीच में एक लोग और है। और क्या बोल रहा है? बी सी से कहाँ गया? बी सी से छोटा है। बी किससे छोटा है? सी से छोटा है। बी सी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। बी किससे छोटा है? सी से, यानी सी कहीं यहाँ बैठ सकता है या तो यहाँ बैठ सकता है। बी सी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। बी सी से छोटा है। सी के बारे में क्या बोला था? सी केवल 2 अन्य लोगों से लंबा है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, यहाँ बी सी रहेगा, सी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, बी सी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। ए से लंबा है बी और सी से छोटा है, यही क्रम होगा इन दोनों का। स्थान 2 ही है, यानी यहाँ कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा और यहाँ कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। इतना क्लियर? लेकिन ए से लंबा है। डी एफ से छोटा है। डी किससे छोटा है? एफ से छोटा है, यानी यहाँ एफ हो जाएगा और यहाँ कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ गए? क्लियर? तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा। सबसे छोटा ए हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या था? सबसे छोटा पूछा था। सबसे छोटा कौन है? ऑप्शन नंबर 4, यानी सबसे छोटा कौन है? ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक निश्चित कूट भाषा में टॉप को 102 के रूप में कूटीबद्ध किया जाता है, बैड को 14 के रूप में कूटीबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में डॉग को किस प्रकार कूटीबद्ध किया जाता है? ऐसे जब क्वेश्चन आया तो सबसे पहले एकदम सीधी बात देखिए, सीधे कोडिंग को जोड़ लीजिए। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है। ये बड़ा है, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी होगा, इसकी जगह हम यहाँ देख लें। 2 + 1 + 4, ठीक है। 2 1 3 4 3 7 आया कितना? 14, यानी यहाँ 2 से गुणा कर दिया, कितना आ गया? 14। यही कर रहा है। वहाँ देखिए 20 + 15 + 16 कितना हो जाएगा? 6 5 11, 2 2 4 1 5, यानी 51। यहाँ गुणा कर दीजिए, कितने? 102 लाना है ना, 2 से गुणा कर दीजिए, कितना आ गया? 102। क्या कर रहा है? उनके कोडिंग को जोड़ के क्या कर रहा है? सीधे सीधे दोगुना कर दे रहा है। उनके कोडिंग को जोड़ के दोगुना कर दे रहा है। हमसे पूछा किसका? डॉग का पूछा है। डी से का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओ का 15 हो जाएगा प्लस जी का 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 7 22, 22 4 26 हो जाएगा। 26 गुणित 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 52, ठीक है। 52 यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 52। सिंपल था क्वेश्चन का, बस क्या कर रहा था? कोडिंग को जोड़ के सीधे दुगना करता चला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन दिए गए हैं और उसके बाद 1 और 2 तर्क या उदाहरणें दी गई है। तर्कों मान्यताओं पर विचार करें और तय करें कि इनमें कौन सा सही है। कथन देखिए क्या दिया है। क्या भारत को कश्मीर पाकिस्तान को देने का निर्णय लेना चाहिए? एक कथन है हमारा। इसके संबंध में 2 तर्क दिया हुआ है। एक तर्क यहाँ 1 है, एक तर्क यहाँ 2 है, ठीक है। पहला है हाँ, यह भारत के लिए बहुत सारा पैसा बचाएगा। दूसरा देखिए नहीं, यह दूसरा तर्क देखिए नहीं, यह इसी तरह की अन्य मांगों को आगे बढ़ाएगा। पहले निष्कर्ष पे देखिए बात करें तो देखिए यह भारत के लिए बहुत सारा पैसा बचाएगा। अगर ऐसा होता तो फिर सभी स्टेटों को स्वतंत्र देश घोषित कर दें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। पहला तर्क हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे तर्क की बात करें नहीं, यह इसी तरह के अन्य मांगों को आगे बढ़ाएगा। सही बात है, ठीक है। अगर उसकी एक डिमांड मांगेंगे तो कॉमन सी बात है अगली बार कोई ना अगली डिमांड हो जाएगी, ठीक है। कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। तो ये सही है मेरे हिसाब से, तर्क दूसरा सही है। नहीं, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगर इसके बारे में कुछ और आपको लग रहा है जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखें, फिर वही है कथन और निष्कर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, तय कीजिए कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। कथन क्या है? कुछ कॉटेज हट हैं, कुछ कॉटेज हट है, सभी हट शेड हैं। इसका बैनर एक बना ले। कुछ कॉटेज क्या है?
कुछ कॉटेज क्या है, हट है। अब इसलिए क्या सभी हट शेड हैं, सभी हट क्या है, शेड है, ठीक है, सभी हट शेड है। निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष की बात करें, कुछ शेड कॉटेज हैं, कुछ सेट कॉटेज है, ये वाला हिस्सा जो आएगा ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर निष्कर्ष पहला सही है। कोई सेट कॉटेज नहीं है, देखिए निष्कर्ष में देखिए क्या है, नहीं कहीं नहीं बोला है, ठीक है, यानी ना का बात कहीं नहीं किया हुआ है, तो ना तभी होगा जब या वाले में रहेगा। यहाँ तो ये तो क्लियर हो गया, पहला तो क्लियर है, यानी दूसरा निष्कर्ष हमारा सही गलत हो जाएगा। देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही क्या है, निष्कर्ष एक ही अनुसरण करता है, ठीक, केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरण करता है, दूसरा वाला गलत है। क्लियर कर दे इसको क्लियर लिख लीजिए, क्या है, पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। चौथे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, यही पूछा है। क्या है देखिए, मॉर्निंग है, उसका मोर है, मोरल है, मॉर्बिड है, उसका मोरल है, ठीक। इस पांचों में सबसे कॉमन चीज क्या है, यम कॉमन है, छोड़ दीजिए, ओ कॉमन है, इसको भी छोड़ दीजिए, आर कॉमन है, सब में छोड़ दीजिए। इसके बाद का देखिए सेकंड लास्ट, यानी सबसे बड़ा उसके बाद छोटा, पीछे से पूछ रहा है दूसरा, कोई बात नहीं, आप सबसे बड़ा खोज लीजिए पहले। आर सब में कॉमन है, इसके बाद इसमें देखिए 14 है, इसमें 5, यानी आर के बाद की बात कर रहे हैं, इसके बाद 1, सब बी आया हुआ है, बी मतलब 2, और इसमें क्या है, ए आया हुआ है, ए मतलब 1, ठीक है, यही आएगा। इनमें सबसे बड़ा क्या आ जाएगा, 14, यानी 14 मतलब 1, उससे छोटा 5, 5 यानी 2, उससे छोटा 2 वाला मतलब 4। उसके बाद की बात करें तो देखिए इसमें एक और इसमें यल है, इसके बाद इसमें यल है, इसमें कुछ नहीं है, यानी तीसरा सबसे पहले स्थान पे कौन जाएगा, तीसरा आ जाएगा, इसके बाद कौन सा आएगा, 5वां, यानी क्या हो जाएगा, इसका पूरे की बात करें तो क्या हो जाएगा, 35,421, ठीक है। और इसने क्या बोला, चौथा स्थान बोला, चौथे स्थान पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन है, मोर है, ठीक है, यानी मोर कहाँ आएगा, सबसे चौथे स्थान पे आएगा, ठीक है। पहले स्थान पे कौन सा आएगा, पहले स्थान पे मोरल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आज का अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से है। चलिए देखें क्या है, अंजलि मुकेश की बहन है, निखिल की 2 संतानें हैं और वह अर्चना का दामाद है। निखिल की 2 संतान है और वह अर्चना का दामाद है। अंजलि अर्चना की नातिन है, अर्चना की एक ही संतान है। निखिल की पत्नी अर्चना से किस प्रकार संबंधित है। चलिए देखते हैं, अंजलि क्या है, मुकेश की बहन है, यहाँ से स्टार्ट करें, बाकी आगे अंजलि के बारे में कुछ दिया हुआ है, अच्छा अंजलि अर्चना के बारे में दिया है। अंजलि क्या है, मुकेश की बहन है, ठीक है, मुकेश की बहन है। अब यहाँ देखिए अंजलि के बारे में क्या दिया है, अंजलि अर्चना की नातिन है, ठीक है, यानी अंजलि क्या है, इसको छोड़िए, यहाँ से देखिए अंजलि क्या है, अर्चना की नातिन है, यानी अर्चना ही ना, हाँ, यानी अर्चना के पुत्री की पुत्री है, अर्चना की पुत्री की पुत्री, यानी ये इसकी डॉटर है। अर्चना की एक ही संतान है, ठीक। निखिल की पत्नी अर्चना से किस प्रकार संबंधित है। चलिए, अर्चना की बस एक ही संतान है, मतलब उसकी एक ही संतान, मतलब ये जो भी है बस यही है, इसके बाद कोई नहीं है। अर्चना का दामाद है। निखिल की 2 संतान है, यानी ये 2 हो गई, और वह अर्चना का दामाद है, यानी अर्चना का दामाद कौन है, निखिल है, ठीक है, निखिल है, यानी इससे वो विवाहित है, सिंगल बॉन्ड रहेगा, यानी ये एक्स के बारे में पूछ रहा है। अब क्या बोल रहा है इसने, निखिल की पत्नी, यानी निखिल की पत्नी के बारे में कुछ दिया, नाम नहीं दिया है क्या एक्स्ट्रा कुछ, निखिल मुकेश दिया हुआ है, निखिल हो गए, हाँ निखिल हो, अंजलि मुकेश दिया होता, ठीक है, हो गया। अर्चना का दामाद, ठीक, अंजलि अर्चना की नातिन है, अर्चना की एक ही संतान है, अच्छा पत्नी का नाम नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, यहीं अक्स माने थे हम, ठीक है, इसको नोटिस कीजिए। अब इसने क्या बोला है, निखिल की पत्नी अर्चना से किस प्रकार संबंधित। निखिल की पत्नी अर्चना से, अर्चना की पुत्री हुई, ठीक है, अर्चना की पुत्री हुई, ठीक है, ये पुत्री है, यानी को ऑप्शन नंबर दूसरा सही, पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्या है, निखिल की पत्नी क्या है, अर्चना की पुत्री है, ठीक, समझने में इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। देखिए, अंजलि मुकेश बहन है, अंजलि मुकेश की बहन है, अंजलि कौन है, मुकेश की बहन, यहाँ क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए और इसके बाद अर्चना की एक ही, कहाँ से बनाया था इसको, अंजलि अर्चना की नातिन है, अंजलि अर्चना की नातिन है,
यानी अंजलि की कोई माता होगी, उसकी माता अर्चना है। अब इसने क्या बोला था, अर्चना की एक ही संतान है, यानी अंजलि की माता ही है केवल। उसके बाद निखिल की एक पत्नी है और निखिल की 2 संतानें हैं, तो इससे बन गया। अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर उसे पूरा करेगा। देखिए क्या है, ये एक श्रृंखला दिया हुआ है, यहाँ पर श्रृंखला दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि जो खाली स्थान है उस पर क्रम से कौन सा रखने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। इसके लिए क्या कीजिए, पहले अक्षरों को काउंट कर लीजिए। पहले पूरे वाले काउंट करते हैं, खाली स्थान को छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 2 8 2 10 2 12 12 ये हो गए। खाली स्थान कितने हैं, 3 3 6, 12 + 6 कितना हो गया, 18 18 हो गया। यानी 6 × 3 लिख सकते हैं इसको, केवल 6 × 3 ही नहीं लिख सकते, 9 × 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 9 9 का 2 या 2 2 का 9, 6 का 3 या 3 3 का 6। ठीक है, टी यहाँ है, इसके बाद टी तीसरे 3 का बनाएंगे तो तीसरे स्थान पे टी मिला नहीं। कौन से स्थान पर मिल रहा है, देखिए यहाँ मिल रहा है। कौन सा स्थान है, 1 2 3 4 5 6 के बाद 7वें स्थान पर मिल रहा है, यानी 6 6 का 3 बन सकता है। ठीक है, यानी 6 6 का हम 3 बनाएंगे। इसको साइड कीजिए ताकि बनाने में आसान। देखिए यहाँ टी से स्टार्ट करते हैं, टी हो गया, खाली स्थान है, फिर यन है, फिर यस है, फिर खाली स्थान है, फिर आर है। 6 हो गए, 1 2 3 1 2 3 6 हो गए। फिर यहाँ देखिए क्या से टी से स्टार्ट है, फिर यच है, फिर खाली स्थान है, फिर यस है, फिर ओ है, फिर खाली स्थान है, फिर टी से स्टार्ट हुआ, फिर टी से स्टार्ट हुआ, फिर यच, यच के बाद फिर से खाली स्थान दे दिया, फिर से खाली स्थान, फिर से यस, फिर से खाली स्थान, फिर से आर। यही हुआ। चलिए ठीक है, बाद देखिए दूसरे स्थान सब में क्या था, यच था, यहाँ यच भर दीजिए। तीसरे स्थान पर यन है, जहाँ खाली खाली स्थान है वहाँ पर यन, सॉरी यन है, ये यन है और ये यच है। ठीक, ये यच है, यहाँ भी यन भर दीजिए, यहाँ भी यन भर देते हैं। ठीक, चौथे स्थान पर यस है, सब में है। 5वें स्थान पर देखिए ओ है, यानी यहाँ ओ हो जाएगा, यहाँ ओ हो जाएगा। 6ठे स्थान पर आर है, यानी यहाँ आर हो जाएगा। क्रम से देखिए, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। पहले में हमने क्या भरा, एच भरा था, फिर ओ भरा। दूसरे में देखिए एन भरा, फिर आर भरा। तीसरे में क्या भरा, यन भरा, फिर ओ भरा। ठीक है, यानी एच ओ एन आर एन ओ, एच ओ एन आर एन ओ। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एच ओ एन आर एन ओ। ठीक है, समझ में आया? इजी क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थोड़ा समझने में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि थोड़ा छोटा होगा ये। ठीक है, चलिए, कुछ कपड़ा व्यवसायी लोहे का भी व्यापार करते हैं। ठीक है, कुछ कपड़ा व्यवसायी लोहे का भी व्यापार करते हैं। सभी लोहा व्यवसायी को आर द्वारा कपड़े के व्यवसायी को टी रहना चाहिए था, टी द्वारा, तथा सभी व्यवसायियों को यस द्वारा। ठीक है, सभी व्यवसायी क्या है, यस द्वारा। अब इसके बाद क्या बोले हैं, लोहा व्यापारी को किससे, लोहा व्यापारी को आर द्वारा, और फिर कपड़ा व्यवसायी को टी द्वारा। ठीक है, टी द्वारा। अब इसने क्या बोला है, कुछ कपड़ा व्यवसायी लोहे व्यवसायी का भी व्यवसाय करते हैं, यानी क्या हो जाएगा ये, देखिए ये होगा, यानी कुछ लोहा व्यवसायी क्या है, कपड़ा व्यवसायी भी हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन देखिए पहला देखिए। ठीक है, ये वाला कंसीडर करें, ये क्या है, ये कपड़ा है, क्लॉथ्स है, अरे यार CLOTH होना चाहिए, और ये लोहा हिंदी में लिखते हैं, आयरन को। ठीक है, ये क्या है, ये बिजनेसमैन। ठीक, नहीं क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला वाला बैनारिक हमारा सही बैनारिक होगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।